तो स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर लेके आए नंबर सिस्टम, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बोलते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उनमें वे कन्फ्यूजन होते हैं कौन सा सेट के अंदर कौन से नंबर आएंगे या इनको कौन सा नंबर बोलेंगे, ये नंबर नेचुरल नंबर है कि नहीं, इंटीजर है कि नहीं। इसके बारे में प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने इस टॉपिक को उठाया नंबर सिस्टम। हम जानेंगे नंबर सिस्टम है क्या। तो जैसा दिख रहा है कि नंबरों का सिस्टम, तो ये नंबर कैसे सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो नंबर सिस्टम के अंदर क्या कि जैसे नंबर मिलते गए उनको अलग अलग सेट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते चले गए। तो जिसमें से हमारा पहला जो सेट है वो है नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट सेट आता है हमारा नंबर्स का, वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, जिसको हम काउंटिंग में यूज करते हैं। तो जब भी हम काउंट करते हैं तो हम काउंटिंग कहाँ शुरू करते हैं, 1 से, यानी 1 फिर +1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे हम काउंटिंग करते जाते हैं। तो जो नंबर्स जो काउंटिंग में यूज होते हैं, काउंट करते समय यूज किए जाते हैं, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या, 1। फिर सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या, जहाँ हम काउंटिंग कर सके। तो काउंटिंग तो हमें जितना मिलता है हम काउंटिंग करते जाएंगे, तो उसका कोई एंड लिमिट तो है नहीं। तो इसलिए सेट पूरा कहाँ तक पहुँचता है, इनफाइनाइट तक। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, n से। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, फिर आगे +1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो नंबर्स का सेट है ये क्या, नेचुरल नंबर। इसके अंदर सभी काउंटिंग नंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 की जनरली हम काउंटिंग में यूज करते हैं। और इनका जो ऑर्डर होता है वो +1 पे होता है, यानी जो नेक्स्ट नंबर होता है वो प्रीसीडिंग नंबर में +1 ऐड करने पे मिलता है। जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। अब इनके अलावा अगर कोई नंबर बोले कि 2/3, 0.5, √2, कोई भी नंबर, ये सब इस सेट के अंदर लाई नहीं करेंगे। तो नेचुरल नंबर के अंदर ऐसे ही नंबर होंगे तो हम उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। इसकी स्टार्टिंग 1 से होगी, फिर जहाँ तक हम काउंटिंग कर सके ये इसके अंदर आएगा, नेचुरल नंबर के अंदर आएगा। फिर हम दूसरे सेट पे डिस्कस करते हैं। जो नंबर सिस्टम का हमारा दूसरा सेट है वह है होल नंबर। होल नंबर क्या है कि जो ये सेट है इसमें 0 इंक्लूड नहीं था। तो अब उन्होंने किया कि जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बस 0 को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो बोला क्या जाएगा कि इसको कि ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग दिस 0 इज नोन एज होल नंबर। यानी अगर इस नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वह सेट क्या बन जाएगा, होल नंबर कहलाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। तो W के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इसका भी पैटर्न वही है, भी +1 के डिफरेंस पे आगे बढ़ेगा। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 अप टू इनफाइनाइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 0। सबसे लार्जेस्ट होल नंबर इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमें क्लियर करना है कि इसके अंदर भी इनके अलावा और कोई नंबर्स नहीं आएगा, ना तो डेसिमल आएंगे, ना तो फ्रैक्शन आएंगे, ना तो रूट के आएंगे। ऐसे नंबर्स इन दोनों सेट के अंदर नहीं आ सकते। जो इसके बाद तीसरा सेट है, अभी तक हमने देखा कि इनके अंदर निगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं थे। तो जब निगेटिव नंबर्स को भी इनके साथ ऐड कर दिया जाए तब वो क्या कहलाएगा, इंटीजर। जो इंटीजर का सेट होता है उसको हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फिर I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ बुक में Z से लिखा होगा, I से लिखा होगा, जैसा भी होगा हम उसको रीड कर लेंगे कि वहां पे वो क्या चीज है। तो इंटीजर्स के सेट को या तो फिर I से लिखते हैं या फिर Z से लिखते हैं। ठीक है, तो इस सेट के अंदर होगा क्या, पूरा होल नंबर होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर का निगेटिव नंबर्स होगा और 0 होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि द सेट इन विच ऑल नेचुरल नंबर विद इन साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग विद 0 इज नोन एज इंटीजर्स।
तो इसमें बीच में तो हमारा जीरो हो गया, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स यानी +1 +2 +3 अप टू प्लस इनफाइनाइट। इसके लेफ्ट साइड में क्या होंगे, हमारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे, -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो नंबर्स का सेट है इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ये इनफाइनाइट तक जाता है, क्योंकि इधर निगेटिव इंटीजर्स आ गए, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। अब जो ये इंटीजर्स का सेट है, कभी कभी हमें ऐसे z+ या i+ से लिखा हुआ भी सेट मिल जाता है, या फिर कभी कभी i- या फिर z- से भी लिखा हुआ सेट मिल जाता है। तो ये है क्या चीज, तो जो हमारा इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर, प्लस की साइन लगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर, माइनस की साइन लगे तो ये निगेटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है इसके अंदर सभी नेचुरल नंबर होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए और ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए। अगर कोई पूछे कि जीरो कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो हम बोलेंगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ओनली इट्स एन इंटीजर। तो जीरो क्या है, एक इंटीजर, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, तो इसलिए ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में आएगा ना तो निगेटिव इंटीजर्स के सेट में आएगा। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर की सेट होती है, जो पूरा नेचुरल नंबर का सेट है, ये हमारा क्या पॉजिटिव इंटीजर है, या 1 to इनफाइनाइट। तो क्या 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे क्या होंगे, -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये होगा हमारा निगेटिव इंटीजर्स का सेट। अब इनके बाद जो चौथा सेट है वो है रेशनल नंबर। ठीक है, अब चला रेशनल नंबर स्टार्टिंग करने से पहले ये भी जान जाए कि ये जितने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये ऑलरेडी रेशनल नंबर आएंगे। अभी जब रेशनल नंबर बता रहा हूँ तो उसके अंदर ये चीजें मैं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सब रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर हम पूछें कि आर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे एस, क्योंकि होल नंबर के अंदर सभी नेचुरल नंबर हैं। इसी तरह सभी होल नंबर किसके अंदर है, इंटीजर्स के अंदर। तो जो नीचे सेट आता जा रहा है उस सेट में ऊपर वाले सभी सेट इंक्लूड होते जाएंगे। जैसे होल नंबर के अंदर ये पूरा नेचुरल नंबर इंक्लूड है, ठीक है, इंटीजर के अंदर ये पूरा नेचुरल नंबर, होल नंबर सब इंक्लूड है। तो इंटीजर्स के अंदर सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे। इसी तरह होल नंबर के अंदर सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो चौथा सेट है उसमें हम चलते हैं, वह है हमारा रेशनल नंबर। अभी तक हमने जो नंबर पढ़ा उसके अंदर फ्रैक्शन, डेसिमल्स ऐसे नंबर्स नहीं आए थे। तो जो चौथा सेट वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। जैसा कि इसकी डिफिनीशन कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी जो उन नंबरों को जिनको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सके। ठीक है, जिनको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सके, और यहाँ पे p और q क्या इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, या वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बट q नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम एक सेट के फॉर्म में लिखे तो जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसको जनरली हम q से डिनोट करते हैं। तो q इक्वल टू इसको लिखेंगे कैसे, x सच दैट x। अब जो x है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, p/q के टाइप, यानी x इक्वल टू p/q, वेयर p q belongs to integers but q not equal to 0। यह इंटीजर यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी इंटीजर होता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर हम ये बोले कि 2 को 0 से डिवाइड करें या फिर 0 को 2 से डिवाइड करें,
तो जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो तो मिल जाएगा, लेकिन किसी नंबर को जीरो से अगर डिवाइड कर तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम मान लो 2 को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो वन जा जीरो, रिमाइंडर आया 2, जीरो टू जा जीरो, फिर रिमाइंडर आया 2, ये प्रोसेस आगे करते जाएंगे, रिमाइंडर में से 2 मिलता जाएगा, यानी ये डिवीजन कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, इसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हम मानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसमें बोला जाता है कि क्यों की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में ये पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन पी की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, और इसके सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। और यहाँ पे पी और क्यू क्या हमारे इंटीजर्स, लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आया रेशनल नंबर क्या है। तो जैसे हम पूछे 2/3 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, 5/2 ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अभी डेसिमल में भी रेशनल इरेशनल होता है, उसको हम आगे डेसिमल नंबर को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखेंगे। तो ये रेशनल नंबर समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर के जो सेट थे हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे कि नहीं, ये ऑलरेडी रेशनल नंबर, मैंने बोला ना कि जो नीचे का सेट आ रहा है उसके ऊपर के सभी सेट उसके अंदर इंक्लूड है। तो ऑल नेचुरल नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर इज आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक इंटीजर -2, तो -2 को -2/1 लिख सकते हैं। होल नंबर मान लो 0 आता है, इंटीजर में भी 0 आता है, 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। अगर मान लो 5 है तो 5 को भी हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। डेसिमल पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला सेट है वो हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम क्यू नॉट या क्यू के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हैं या फिर IR से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यह जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। यानी जिन नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल, जिसको नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल में आएगा कि जैसे मान लो जो नंबर से जिनका स्क्वायर रूट निकाले और वो परफेक्ट नंबर न आए, क्यूब रूट निकाले या परफेक्ट क्यूब ना हो, यानी का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट हम निकाल ना पाए। जैसे √2 निकाले तो ये क्या, √2 पे 1.414 डॉट 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 आगे तक आता रहता है। तो ये सब क्या है, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, या जो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये हमारे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अभी हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का तो उसको भी आगे डिस्कस करेंगे डेसिमल जब हम बताएंगे तो, ठीक है। तो ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब जो हमारा लास्ट सेट है नंबर का वो है रियल नंबर। वो क्या हमारा रियल नंबर, इसे सेट को हम R से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर है क्या, कि अभी तक हमने जो नंबर्स देखा, एक तो रेशनल नंबर देखा, एक इर्रेशनल। रेशनल के ऊपर के जितने भी नंबर है वो क्या है, रेशनल है। रेशनल के नीचे एक अलग सेट आया था इर्रेशनल। अगर इन दोनों सेटों को एक सेट के अंदर रख दिया जाए तो क्या कहलाएगा, रियल नंबर। यानी इसके अंदर क्या था, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल। द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। यानी मॉडर्न वे से अगर हम चले तो हम बता सकते हैं कि जो नंबर है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। अगर इनको दोनों को एक ही सेट के अंदर इंक्लूड कर देते तो क्या करेगा, रियल नंबर। यानी अभी तक हमने जितना नंबर पढ़ा सब क्या है, रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे इर्रेशनल हो, ठीक है। इसके बाद हम जरा डेसिमल के बारे में आ जाते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो नंबर सिस्टम जो 10th स्टैंडर्ड तक तो यही, इसके अलावा फिर इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जरा उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिनरी नंबर
यानी ऐसे नंबर जिसके रूट के अंदर माइनस आए, जैसे -2 लिखा है, तो ये क्या है हमारे इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, √-1 इंटू √2, ये √-2 आएगा, √-1 को हम क्या बोलते हैं, आई, तो ये हो गया i√2, जिसके साथ भी आई हो गया वो कैसा है, हो गया नंबर इमेजिनरी नंबर, इसे रूट के अंदर माइनस आ गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे वो कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जब रियल, अगर कोई नंबर ऐसा जिसके अंदर रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ऐसे टाइप के नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। फिर हम अब डिस्कस करते हैं डेसिमल नंबर के बारे में जरा। डेसिमल नंबर, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग। और एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी p/q के फॉर्म का नंबर दिया है, हम p को q से डिवाइड करें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब वो पूरी तरह से डिवीजन पॉसिबल हो, यानी वो कट जाए पूरी तरह से, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसका रिमाइंडर 0 आ ही नहीं, हम करते जाए करते जाए करते जाए, वो पूरी तरह से कभी कटे ही न, यानी उसका रिमाइंडर 0 न आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 5 को 2 से डिवाइड करो, 5/2, ये चेक करते कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 सा 4, रिमाइंडर आया 1, 0 डेसिमल आ गया, 2 5 सा 10, तो यहाँ पे ये कट गया, ये रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यह कैसा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 22/7, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर आया 1, डेसिमल 0, 7 1 जा 7, ये आ गया 3, 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 2, 0 बढ़ा 27 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आ गया 6 60, 7 8 56, फिर रिमाइंडर क्या आया 4 0, 7 5 जा 35, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 5 0 50, 7 7 जा 49, फिर रिमाइंडर क्या है 1 10, 7 1 जा 7, फिर रिमाइंडर क्या है 3 0, 7 4 जा 28, यानी ये करते जाएंगे, कभी कटेगा ही नहीं। दिख रहा है 1 4 2 8 5 7, फिर इसके आगे यही आएगा 1 4 2 8 5 7, यानी ये बार बार रिपीट करेगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रिकरिंग डेसिमल, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि डिवाइड किया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट लगाएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगर इसके अंदर एक डिजिट या कई डिजिट का ग्रुप अगर एक साथ रिपीट कर रहा है बार बार तो उसको हम रिपीटिंग बोलेंगे। अगर इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है कि जो क्या करें रिपीट करता हो, एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो गया तो इसकी कहानी तो यहीं खत्म हो गई। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें दो टाइप का पैटर्न मिला, एक तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल नंबर, या फिर दूसरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है,
तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में जाने के जब इनका पैटर्न मिलेगा, एक नंबर या कई नंबर बार बार वही रिपीट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब डेसिमल में होता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसमें दो टाइप दिखेगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा उसमें हमें आगे का पैटर्न पता होगा कि आगे क्या आएगा। जो हमें आगे का पता होगा तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख लेंगे, और ये भी क्या कहलाएगा, हमारा रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो आगे तो रिकर क्या कर रहा है, आगे क्या रिपीट कर रहा है, ये तो पैटर्न हमें पता नहीं होगा। जब हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे तब पता चलेगा अगला डिजिट क्या आएगा। तो आगे का डिजिट न पता होने के कारण इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। तो अगर कोई भी नंबर लिखा है तो बस हमें क्या देखना है डेसिमल नंबर में कि वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तभी वह इर्रेशनल होगा, अदरवाइज हर सिचुएशन में वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। तो अब हमें डेसिमल पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो हमने 2-3 नंबर लिखा है, ये लिख दिया 2.35, दूसरा लिखा 2.123434 1234343 फिर एक हमने लिख दिया 2.19356 तो दिख रहा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि आगे डॉट डॉट नहीं लगा या बार नहीं लगा तो समझ जाएंगे वो टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर ये लिखा है तो इसमें दिख रहा है कि 1 2 के बाद 343434 रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल। और ये कैसा दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगे केवल उसी को इर्रेशनल बोलेंगे, अदरवाइज बाकी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो ये पूरे नंबर सिस्टम का कंटेंट था जिसको मैंने एक वीडियो में बता दिया। आगे इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उस फॉर्मेट में लाते, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को हमसे जुड़े रहना, कनेक्ट रहना है, तो आप लोग स्टडी विद विकास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक इजीली पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू।